हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, कृपया कर हमारे चैनल में जुड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि हमारे यहाँ आपको मैथ और रीजनिंग सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है, वो भी जीरो लेवल से सीजीएल लेवल तक, एसएससी सीजीएल लेवल तक। इसका मतलब क्या हुआ, जो एसएससी कंटेंट कराती हैं, सीपीओ है, एमटीएस है, सीएसएल है, सीजीएल है, बात समझ में आई? इसके लिए आर्मी है, एसएससी जीडी हैं, यूपीपी है, बहुत ऐसे ऐसे सुपर टेट, टेट, सी टेट, बीएड एग्ज़ाम, बात समझ में। सभी के लिए मैं आपको मैथ और रीजनिंग सिखाने और समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक, तो आज है आपका ये नया टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको सार्थक क्रम पढ़ाया था, और सार्थक क्रम मैंने आपको भरपूर मेहनत से एकदम अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया था। वहाँ पर एकदम अच्छे से हाई लेवल तक आपको पढ़ाया गया है, जैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक, तो आज है क्या आपका नया टॉपिक। आज हम नया टॉपिक आपको सामने लेके आए, जो कि आज से शुरुआत करेंगे नया टॉपिक की। और ये लमसम रीजनिंग का, ये लमसम 12वां की 13वां आपका टॉपिक चल रहा है। बात समझ में, 12वां की 13वां चैप्टर आपका हम पढ़ा रहे हैं रीजनिंग में। अब मैथ में आपका चैप्टर लमसम सब खत्म हो चुका है। लमसम अभी मैंने देखा है तो उसमें मैथ में 2-3 टॉपिक अभी छूट गए हैं, उनको हम बीच में कवर कर लेंगे, लेकिन अभी हम पहले रीजनिंग कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि मैथ आपका तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन रीजनिंग जो अभी है बाकी है बहुत, इसको हम कवर कर लें तो जो मैथ में आपका बाकी उसको भी हम कर लेंगे। ठीक, तो आज क्या है, आज है नवरात्रि का चौथा दिन। ठीक, नवरात्रि का चौथा दिन है, तो सभी को नवरात्रि के चौथे दिन का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन हम करते हैं। हैप्पी नवरात्रि। ठीक, तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर, और ये क्या है आपका, ये नया टॉपिक क्या है, ध्यान से देखेंगे। देखिए, इसमें कुछ है नहीं है, बस हमें ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से हल करना है। बस जल्दबाजी करेंगे ना तो आंसर आपका गलत हो ही जाएगा। इसमें कोई ट्रिक भी नहीं है कि इसमें हम कोई फंडा लगा दें या कोई ट्रिक लगा दें, ऐसे हम कर ही नहीं पाएंगे इसमें। ठीक, तो चलते हैं। क्या है ये, क्या है आपका टॉपिक, क्या है, गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया, इसका मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। बात समझ में, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग डॉक्टर में मेडिकल करते हैं ना, मेडिकल या ऑपरेशन करते हैं किसी चीज़ का, वैसे ये क्या है, मैथ का ऑपरेशन करना। बात समझ आई, मैथमेटिकल का ऑपरेशन करना, इसका मतलब क्या हुआ, हमको मैथ का ऑपरेशन करना। कैसे, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। जैसे हम मैथ का ऑपरेशन कर रहे हैं, कैसे करेंगे ऑपरेशन, देखते हैं। मान लेते हैं ये दिया गया है ए, ठीक, हमको ए को ऑपरेशन करके प्लस बनाना है। बात समझ नहीं, हमको ए को ऑपरेशन करके प्लस बनाना है। अब इसको हम चीर फाड़ के इधर उधर से काट पीट के हम इसको क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे, हो गया ऑपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बाई चांस आपका ऐड दे दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, इसको हमें ऑपरेशन करके गुणा बनाना है, किसी को दिक्कत नहीं है ना। ऐसे ही बहुत चीज़ दिया जाएगा, ये प्लस रहेगा, इसमें एक दोनों तरफ सर्किल रहेंगे, गोला खींचा जाएगा, हमें इसको ऑपरेशन करके माइनस बनाना होगा। बात समझ में, तो यही होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। बात समझ में, तो जैसा ही आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे ही अभी हम इसको लगाएंगे। ठीक, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब देखते हैं, आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से समझ में आया होगा कि इसमें ऑपरेशन मुझे कैसे करना है, समझ में। हाँ, एक चीज़ और दिया होता है, जैसे मान लेते हैं 2 और 4 बराबर 6 दिया गया। अब हमें यहाँ पर कैसे ऑपरेशन करें, कैसे इस मरीज का हम ऑपरेशन कर दें कि ये 6 बन जाए, इसको कैसे ऑपरेशन करें, किस हथियार से इसका ऑपरेशन कर दें कि ये 6 बन जाए। हथियार का मतलब समझ रहे हैं ना। देखिए, मैथ में हथियार भी होता है, ऐसी बात नहीं है, मैथ में भी हथियार होता है। और मैथ में हथियार क्या क्या होता है, देखिए आप, मैथ में हथियार नंबर 1 पर आपका प्लस होता है,
मैथ में हथियार नंबर 2 पर माइनस होता है, नंबर 3 पर आपका गुणा होता है, नंबर 4 पर आपका भाग होता है। बात समझ में? ये सब मैथ के हथियार हैं। ये क्या हैं? मैथ के हथियार हैं। और इसी हथियारों से हम क्या करेंगे? मैथमेटिकल का ऑपरेशन करेंगे। बात समझ में? क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि इसमें और चीज़ मिलेगा क्या? बोर्ड मास। ठीक, इसमें हमें क्वेश्चन में कहा जाएगा कि बोर्ड मास की तरीका से इसको हल करना है। बात समझ में? अब बोर्ड मास में और क्या हथियार आएंगे? देखिए, मान लेते ये सब क्या है? चाकू है, ये भी चाकू, ये भी चाकू, ये मान लेते कैंची है, ये वाला आपका क्या है? कैंची है। ठीक, अब और एक चीज़ देखते हैं। ये वाला आपका मान लेते हैं थाली है, एक प्लेट होता है जिसमें हम ऑपरेशन करके कुछ ना कुछ रखते हैं। ठीक, समझने का प्रयास करिए। अरे एक आपका ये वाला ब्रैकेट होता है, ये भी मान लेते कोई ना कोई एक ट्रे है, उसमें हम लीवर रखते हैं, हार्ड रखते हैं निकाल के ऑपरेशन करके। बात समझ में? और एक और आपका क्या होता है? क्या होता है? ये वाला ब्रैकेट होता है। बात समझ में? मान लेते हैं ये आपका बेड है जिस पर मरीज को लेटाया जाता है, जिस पर मरीज को पहुँचाया जाता है, ये आपका बेड है। बात समझ में? क्योंकि ऑपरेशन में बहुत चीज़ शामिल होती है। बात समझ में? ऑपरेशन में बहुत चीज़ शामिल होती है। वैसे ही मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपका ये चीज़ आपके क्वेश्चनों में शामिल रहेगा। बात समझ में? उसके बाद एक चीज़ और लगता है क्या? मान लेते हैं हमें हथौड़े से चीर बनाना पड़ता है। जैसे हमें ऐसे क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम। जब जैसे हम किसी मरीज का पोस्टमार्टम करते हैं तो इसके सिर पर हथौड़े या छेनी से क्या करते हैं? हमें उसको दरार बनाते हैं, इसका मतलब फाड़ते हैं। तो ये है आपका फाड़ने वाला। बात समझ में? ये क्या है आपका? फाड़ने वाला। तो हो गया, समझ में आया कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 पर हथियार क्या है आपका? प्लस, नंबर 2 पर माइनस, नंबर 3 पे गुणा, नंबर 4 पे भाग। उसके बाद ये सब आपके हथियार हैं, जो कि ये है क्या आपका? बेड। ये वाला क्या है आपका? मान लेते हैं गोल, एक गोल गोल एक प्लेट है जिसमें हम कुछ ना कुछ कैंची या कुछ भी रखेंगे। इसका मतलब इनको सबको उठाकर इसके अंदर रखेंगे। जैसे देखते हैं लिखा है 2 + 6, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस प्लेट के अंदर मैंने क्या रख दिया? प्लस को रखा ना। और ये प्लस क्या है? मान लेते एक चाकू है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये प्लेट के अंदर है ना। और एक चीज़ ध्यान में रखना कि अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? 2 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, 6 लिखेंगे और गुणा लगाएंगे, 3 लिखेंगे। अभी इसके अंदर क्या हुआ? एक टोटल मरीज को पहुँचा दिया जाता है। इस बेड पर टोटल मरीज को पहुँचा देते हैं। तो ये क्या है? आपके टोटल मरीज हैं। टोटल मरीज का मतलब क्या होता है? सभी हथियारों को इकट्ठा करने के बाद वो टोटल मरीज बन जाता है। समझ में? कैसे? देखिए, जब हम किसी संख्या के साथ प्लस का उपयोग करें और किसी संख्या के साथ उसी संख्या के साथ माइनस का उपयोग करें, गुणा का उपयोग करें और भाग का भी उपयोग कर दें, इन चारों चिन्हों का उपयोग करके इस बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे ना, तो एक मरीज बन जाता है। वो मरीज कहाँ पर है? इस ब्रैकेट के अंदर। इस ब्रैकेट के अंदर का मतलब इस बेड पर है। क्यों? क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं हम? मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या पढ़ रहे हैं? मैथमेटिकल और ऑपरेशन। हमें ऑपरेशन करना किसका? मैथ का। बात समझ में? तो चलते हैं क्वेश्चन पर। ये चीज़ समझ में आया कि हमें इसमें कैसे कैसे ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, तो मैं मरीज का तो इंसान का तो ऑपरेशन कर नहीं सकता। मैं मैथ का ऑपरेशन कर सकता हूँ। ठीक, तो चलते हैं, हम मैथ का ऑपरेशन करेंगे आज हम। हाँ, तो क्या है मैथ में ऑपरेशन कैसे करना है? अब ध्यान से देखना है। आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन CSL एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो कि 10+2 एग्ज़ाम में ये 10+2 उसमें मांगता है। इसका मतलब मैथमेटिक्स से मांगता है। ठीक, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना, ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दें। देखिए कैसे। यदि A का अर्थ प्लस है तो ये क्या कह रहा है? A का ऑपरेशन कर दिया गया और प्लस बना दिया गया। इस A का ऑपरेशन किया गया और बना दिया गया क्या?
प्लस। समझ में आई बात? इसी को कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक, चलते हैं पढ़ते हैं। यदि ए का अर्थ प्लस है, आगे क्या है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ माइनस है, तो 20 ए 10 बी 45 सी 5 डी और 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। और ये क्या है, ये क्या है, एक बेड है, मान लेते एक बेड है। इन बेडों पर मरीज को क्या कर दिया गया है, मरीज को क्या कर दिया गया है, लेटा दिया गया है। अब इस मरीज को हमें क्या करना है, ऑपरेशन करना है, इसका मतलब ठीक करना है। अब इतने बड़े मरीज हैं तो इसको काट पीट कर हम छोटा बनाएंगे, इसका मतलब हम हल करेंगे। ठीक, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो इसको नीचे लिख लिया जाए, थोड़ा सा लिखे या लिखे या ना लिखे, हम डायरेक्ट इसी को उतार लेते हैं, कोई दिक्कत रहेगा नहीं। ठीक, तो ये क्या लिखा है, लिख लेते हैं 20 ए 10 बी 45 सी 5 डी और ये क्या था 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये लिखा है 20 तो लिखेंगे 20। अब ये बताइए, जब आपने ए का ऑपरेशन किया तो क्या बनाया था, प्लस, तो ए के स्थान पर लिखेंगे क्या हम, प्लस। ध्यान में रखना 10 हो जाएगा। और आपने बी का ऑपरेशन किया था तो क्या बनाया था, बी का ऑपरेशन करके आपने क्या बनाया था, गुणा बनाया था, तो गुणा लिखेंगे 45। अब आपने सी का ऑपरेशन किया था, जब सी का आपने ऑपरेशन किया तो क्या बनाया, भाग बनाया था, तो सी के स्थान पर हम भाग लिखेंगे। ये क्या है आपका 5 है। और डी का अर्थ माइनस है, इसका मतलब डी का ऑपरेशन किया गया, उसको बनाया गया, क्या ऑपरेशन करके क्या बना दिया गया, माइनस बनाया गया, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, लगाएंगे बराबर, हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या लगाएंगे हम, बॉड मॉस का फिगर। अब बॉड मॉस क्या होता है, देखिए, काको पहले काटिए ता पीछे दे भाग, गुणा करो और जोड़ो अंत करो घटाओ। बात समझ में? जिसका मतलब क्या हुआ, काको पहले काटिए ता पीछे दे भाग, गुणा करो और जोड़ो अंत करो घटाओ। तो पहले हम क्या करेंगे, काको पहले काटिए, तो जो इसमें कटेगा उसको काटेंगे, फिर क्या करना है, भाग करना, फिर क्या करना है, गुणा करना, फिर क्या करना है, जोड़ना, फिर उसके बाद अंत में घटा देना। हो गया काम आपका। चलते हैं, मैंने आपको क्या बताया, काको पहले काटिए ता पीछे दे भाग, तो ता पहले काटेंगे, इसमें तो काटने वाला कुछ है ही नहीं, तो छोड़ो आगे बढ़ो। जब काटने वाला कुछ है ही नहीं है ना, तो हम भाग करेंगे ना, तो हमारा ये भी परिभाषा क्या कह रहा है, काको पहले काटिए ता पीछे दे भाग, गुणा करो और जोड़ो अंत करो घटाओ। तो इसमें क्या करना है, पहले भाग करेंगे, तो इससे 5 से हम 45 को भाग कर देंगे, तो क्या आएगा, 5 एकम 5 5 9 45 हो जाएगा कि नहीं। अब इस 45 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। अब इस भाग का काम खत्म, तो क्या बच जाएगा, -12। अब आगे क्या है, बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब क्या है, आपने इसमें से भाग को हटा दिया, अब क्या करेंगे, गुणा करो। अब गुणा करेंगे तो गुणा कहाँ पर है, 20 प्लस 10 9 हो जाएगा आपका 90 - 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। ध्यान में रखना, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखते हैं और क्या है। अब इसको जोड़ लेते हैं, क्योंकि जोड़, देखिए, काको पहले देखिए काटना है, फिर भाग करना, फिर गुणा करना, फिर जोड़ना, अंत में घटाना। आप एक चीज़ ध्यान में रखना, क्या चीज़, देखिए, पहले काटना है, काटना है, फिर जोड़ना, पहले काटना था, फिर क्या लिखेंगे हम, भाग करेंगे, फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, घटाना। आप अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लीजिए, बस ये चीज़ बैठा लीजिए। आपके दिमाग में जब ये परिभाषा नहीं आ रहा है ना, तो आप सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखना कि सबसे पहले काटना है, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर अंत में घटा देंगे। बात समझ में? अब इसी के माध्यम से हम इस
इसका ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसका हम ऑपरेशन कर रहे हैं। तो क्या कहाँ पर पहुँचे थे? कितना ऑपरेशन किया गया था इसका, अब आगे क्या है? तो देखिए गुणा हो गया, अब क्या बच रहा है आपका? प्लस है माइनस है। ठीक, तो हम पहले जोड़ेंगे ना, क्योंकि अब पहले जोड़ेंगे तो 20 में 90 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 110 माइनस का 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब 110 से यहीं पर लिखते हैं 110 से 12 आप घटा दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। तो क्या आएगा? ध्यान से देखना, 10 से 2 जाएगा 8 और यहाँ पर क्या बचेगा? 10 और 10 से 1 जाएगा 9, 98 आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आया? 98। किसी को दिक्कत नहीं है ना? तो आपका सी ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएल एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो कि 10+2 कंटेंट में आता है। इसका मतलब 10+2 इसमें मांगते हैं। इंटरमीडिएट में मैथमेटिकल होना चाहिए। ठीक, मैथमेटिक होना चाहिए। तो ये हुआ क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। बात समझ में आई? तो इसका मैंने कैसे ऑपरेशन किया आपके सामने। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखना, अब चाहे जिस तरह के क्वेश्चन आपको दिया जाए ना, आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस क्या करेगा, थोड़ा सा अंतर कर दिया जाएगा। क्या? लैंग्वेज आपका ना थोड़ा सा अंतर किया जाएगा। लैंग्वेज कैसे अंतर किया जाएगा, ध्यान से देखना। जैसे हम कह दें ए का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? हिंदी में लिख दिया जाएगा धन। बात समझ में? और बी का अर्थ है गुणा, अब इसके ये निशान गुणा लगाया गया, अब हिंदी में लिख दिया जाएगा गुणा। हो गया काम। सी का अर्थ है भाग, इसके स्थान पर हिंदी में भाग लिख दिया जाएगा। लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं। एक जो आयोग होता है ना, यही करता है, वो लैंग्वेज चेंज कर देता है। और सेम ऐसे ही रहेगा क्वेश्चन, और लगेगा भी ऐसे। मैंने जैसे आपको बताया, सबसे पहले क्या करना है? काटना है, भाग करना है, गुणा करना है, जोड़ना है और अंत में घटाना। लेकिन एक चीज़ बात ध्यान में रखना, जब हम सिंपल में रहेंगे तब ऐसे काम करेंगे। लेकिन जब हम बड़ा ऑपरेशन करते हैं, बड़ा ऑपरेशन का मतलब समझ रहे हैं ना? देखिए, ये तो एक नॉर्मल आपका ऑपरेशन था। नॉर्मल का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे उसमें हमें ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना तो में प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें किडनी तो निकालना नहीं है ना। जब किडनी नहीं निकालना तो कहाँ पर रखना है ही नहीं है। लेकिन बाई चांस आपको बड़े से बड़े ऑपरेशन करना पड़ता है ना, तो आपको हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ट्रे की ज़रूरत पड़ती है, लाइट की ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ की। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में भी है। ये आपका एक सिंपल ऑपरेशन था, इसको मैंने सिंपल ऑपरेशन किया। लेकिन इसी में क्या कर दिया जाए, इसी में क्या कर दिया जाए, बाई चांस आपको ये लगा दिया जाए। ठीक, एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्या है, और आपका ये लगा दिया जाए और ये लगा दिया जाए। अब ये क्या हो जाएगा? आपका बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़े ऑपरेशन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि बड़े थिएटर में, इसका मतलब बड़े से बड़ा ऑपरेशन करना है। अब इसके लिए हमें सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, प्लेट की भी, ट्रे की भी, क्योंकि ट्रे में आपका चाकू, हथियार सब चीज़ रखता है, और कैंची भी रहती है, हर चीज़ रहती है। तो प्लेट में हमें जो आपका किडनी है या लीवर कुछ भी है, उसको निकाल कर प्लेट में रखना पड़ेगा। तो वैसे ये भी करना है। तो सबसे पहले क्या चीज़ हम निकाल सकते हैं, तो इसका भी एक सिस्टम होता है। ठीक, इसका भी एक नियम होता है। देखिए, हम किसी भी में सबसे पहले हम इस वाले प्लेट को हल करते हैं। बात समझ में? इस वाले प्लेट को हल करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक, फिर उसके बाद आपको इस वाले को हल करना है, फिर उसके बाद आपको ये वाले को हल करना है। बात समझ में? तो ये होते हैं आपके बड़े से बड़े ऑपरेशन, समझ में? लेकिन नॉर्मल आपका ऑपरेशन था, तो आपने नॉर्मल ऑपरेशन किया जाएगा। और नॉर्मल के लिए आपको क्या उपयोग करना है? का को पहले काटिए, ता पीछे दे भाग, गुणा करो और जोड़ो, अंत करो, घटाओ। हमें इसका उपयोग करके नॉर्मल ऑपरेशन का हमें आंसर देना रहता है। ठीक, हो गया काम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका आंसर भी आ चुका है। ये क्या है? सी ऑप्शन सही है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अब ये थोड़ा सा ना बड़ा सा ऑपरेशन है। अभी हमें थोड़ा सा बड़ा ऑपरेशन करना है। मान लेते हैं कि ज़्यादा हमें क्या करना है, मान लेते
कि पथरी का ऑपरेशन करना। क्या करना है? पथरी का। जैसे किसी के मरीज़ के अंदर या पेट में कहीं पर भी पथरी होती है ना, तो उसके लिए ऑपरेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? पथरी रखने के लिए प्लेट की भी तो ज़रूरत पड़ती है ना, सिर्फ प्लेट की। तो ये क्या है? आपके प्लेट हैं। प्लेट के अंदर ये सब क्या रखे हुए? पथरी। समझ में आई? और ये क्या रखा हुआ? पथरी। और ये सब आपके बगल में क्या है? हथियार है। समझ में आई? अब ये थोड़ा सा बड़ा सा ऑपरेशन करना है। चलते हैं ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस और सी का अर्थ है गुणा है, तो ब्रैकेट के अंदर 10, ये क्या है? सी, ये क्या है? 4 ब्रैकेट बंद, फिर क्या है? ए ब्रैकेट के अंदर क्या है? 4, ये क्या है? सी, ये क्या है? 4 ब्रैकेट बंद, ये क्या है? बी, और ये क्या है? 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। बात समझ में? तो ये थोड़ा सा बड़ा सा ऑपरेशन है, इसका मतलब पथरी का ऑपरेशन हमें करना है। देखते चलते हैं कैसे पथरी का ऑपरेशन किया जाएगा। ठीक, तो देखिए पथरी का ऑपरेशन करने के लिए ना सबसे पहले क्या करेंगे? हम पथरी को पहले देखेंगे ना कि वो पथरी कहाँ पर है, तभी तो हम ऑपरेशन करेंगे ना। कि ऐसे ही आप फाड़ डालोगे किसी को, ऐसे नहीं फाड़ सकते ना। तो चलते हैं, पहले हम पथरी को देखेंगे कि पथरी कहाँ पर है। तो पथरी को देखने का मतलब क्या हुआ, देखिएगा, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान में रखना, ये आपका क्या है? प्लेट है ना। इस प्लेट के अंदर क्या है? पथरी रखी हुई है। तो इस पथरी को देखना पड़ेगा ना आपको। तो देखने का मतलब हुआ इसको हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो 6 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। तो ये आपका 8 क्या है? एक पथरी है। समझ में? आपने देख लिया कि इसमें 8 क्या है? 8 पथरी हैं, तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, अब निकाल चुके हैं तो ये अब आपका ब्रैकेट अब नहीं लगेगा, ये भी ध्यान में रखना। अब आपका ब्रैकेट नहीं लगेगा, ब्रैकेट का काम खत्म। क्यों? क्योंकि इस प्लेट से मैंने पथरी निकाल लिया है। बात समझ में? अब आगे देखते हैं, लगाया जाता है इस क्वेश्चन को। देखते हैं 10 है, ये 10, ये क्या है? आपका ब्रैकेट है। ठीक, ब्रैकेट के अंदर लिखा है 10 और सी का मतलब क्या कह रहा है? देखिए, सी को ऑपरेशन किया गया, सी को ऑपरेशन करके गुणा बनाया गया था। इतना भी ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया सी का ऑपरेशन किया गया, गुणा बनाया गया, तो सी के स्थान पर क्या लिखेंगे? हम गुणा लगाएंगे ब्रैकेट। अब ए है, अब ये बताइए, जब ए का ऑपरेशन किया गया तो क्या बनाया गया था? ए को प्लस बनाया गया, ब्रैकेट में 4 लिखेंगे। सी का ऑपरेशन गुणा है, ये भी ध्यान रखना। सी का ऑपरेशन ये 4 हो जाएगा। और बी का ऑपरेशन बी का जब आपने ऑपरेशन किया तो क्या बनाया था? माइनस, और ये 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। बात समझ में? अब इसको हल कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। देखते हैं, 10 चौक 40 प्लस 4 चौक 16 माइनस 6। ठीक, अब देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस है, इसको हम जोड़ लेंगे। सबसे पहले इनको जोड़ो तो क्या आएगा? 56। क्या आएगा? 56 हो जाएगा ना। देखिए 16 में जब 40 जोड़ेंगे तो आपका 56 होगा, माइनस का 6। इसमें मैंने क्या लागू किया है? इसमें मैंने क्या लगाया था? काको पहले काटिए, टा पीछे दे, भाग, गुणा करो और जोड़ो, अंत करो, घटाओ। बात समझ में आई? तो इसमें काको पहले काटना था, नहीं था, छोड़ेंगे, आगे बढ़ो। भाग करना तो वो भी नहीं, आगे बढ़ो। गुणा करना था, लेकिन हाँ गुणा है, क्योंकि गुणा अंदर था, इस प्लेट के अंदर गुणा था, तो गुणा को मैंने हल कर लिया, ये आया। बात समझ में? 10 चौक 40, 4 चौक 16, ये माइनस, और ये क्यों? ब्रैकेट आपका खत्म, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। बात समझ में? ऐसे किया गया। तो अब ये 56 से आपका 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 50। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर, जो कि कहाँ पर दिया गया है? 50 50 50। आपका ए ऑप्शन सही दिया गया। किसी को दिक्कत नहीं है ना? देखिए, मैं आपको एकदम बेहतरीन से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब 1-2 क्वेश्चन आप सीख लीजिएगा ना, चाहे जैसा क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि लैंग्वेज चेंज कर देता है, लैंग्वेज चेंज करके देगा भी, इतना भी ध्यान में रखना। ठीक, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे देखिए, जैसे लिखा है सी का अर्थ गुणा है। क्या लिखा है? सी का अर्थ है गुणा। अब क्या दे दिया जाएगा कि इस
इस वाले निशान को जानते हैं ना, ये वाला निशान क्या है, ये लमसम आपके मेडिकल में रहता है। ये वाला निशान आपके मेडिकल में रहता है, बात समझ में, डॉक्टरी लाइन में ये वाला निशान रहता है। मान लेते हैं इसका अर्थ माइनस कर दिया जाएगा, हो गया काम। उसमें कुछ नहीं, हमको इसके स्थान पर माइनस रखना है, हो गया काम। हमने इसका ऑपरेशन किया और इसका ऑपरेशन करने के बाद माइनस को बना दिया गया, हो गया काम। किसी भी दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन चाहे जैसा है आप हर तरीके से समझ चुके हैं और लगा भी सकते हैं, ठीक। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मैटर ये जो है ना, इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है, ठीक। अब देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं ज़्यादा, बस वैसे ही ऑपरेशन करना जैसे अभी तक आपने ऑपरेशन किया था, ठीक। चलते हैं क्या है। किसी कूट भाषा में ऐड से आशय है प्लस, और ये वाला निशान किसी क्या कहते हैं, जो मेडिकल में रहता, कुछ भी कह लो। इससे आशय है माइनस, अल्फा से आशय है भाग, और इस वाले से आशय है गुणा। तो निम्नलिखित प्रश्न का हल ज्ञात करें। ये आपके क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। ये भी नॉर्मल सा ऑपरेशन है, इसमें हमें ज़्यादा प्लेटों की ज़रूरत नहीं। देखिए मैंने आपको तीन प्लेट बताया था। एक प्लेट ये होता है, दूसरा प्लेट ये होता है, और तीसरा प्लेट ये होता है, तीसरा प्लेट ये होता है। और लेकिन इसी प्लेट के अंदर एक प्लेट और होता है जिसे हम क्या कह सकते हैं, एक मान लेते हैं दूरबीन समझते हैं ना, एक दूरबीन भी होता है ऐसे। और ये कहाँ पर लगता है, किसी संख्या के ऊपर। मान लेते ये 2 है तो इसके ऊपर लगाएंगे ऐसे, या किसी 2 संख्या के ऊपर, जैसे लिखा है 2 + 4 तो ऐसे लगा देंगे। बात समझ में, ये होता है दूरबीन। इसका मतलब जो दूरबीन से ऑपरेशन किया जाता है, ठीक। ये इसका मतलब हुआ। तो ये सब होते हैं प्लेट। ये प्लेट इसमें है नहीं। जब इसमें प्लेट है नहीं इसका मतलब नॉर्मल सा ऑपरेशन करना। और नॉर्मल सा ऑपरेशन के लिए मैंने क्या सिखाया है, का को पहले काटिए, ता पीछे रे भाग, गुणा करो और जोड़ो, अंत करो घटाओ। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। पहले हम थोड़ा सा इसका मेडिकल कर लेते हैं, क्योंकि ऑपरेशन करना पड़ेगा ना पहले। तो पहले ऑपरेशन करो पहले। चलते हैं ऑपरेशन करेंगे। पहले लिखा है 160। अब इसका निशान से क्या है आपको आशय, इस वाले निशान, ये वाला निशान ही तो है ना, इससे आशय है क्या, गुणा। तो इसके स्थान पर लगाओ गुणा 3। अब इस वाला, ये वाला आप कहाँ दिया गया निशान, ये दिया गया। इसका आशय मतलब क्या, इसका ऑपरेशन किया गया तो माइनस बनाया गया, जिसके स्थान पर लिखेंगे माइनस, लिखेंगे 64। अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा से आशय है भाग, तो अल्फा के स्थान पर लिखेंगे हम क्या, भाग। ये हो जाएगा 8। और इसका ही अभी तुरंत दिखे हैं तो यहाँ पर -2। इसका अभी तुरंत हमने देखा है क्या आया, गुणा 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। बात समझे, ये मैंने थोड़ा सा ऑपरेशन हो चुका है, अब थोड़ा सा ऑपरेशन हुआ, अब और ऑपरेशन करना चल रहे हैं, ठीक। चलते हैं क्या है। अब ऑपरेशन के लिए नियम क्या है आपको, देखिए। तो ऐसे तो हम ऑपरेशन कर नहीं सकते। बाई चांस मान लेते हैं किसी चीज़ का ऑपरेशन करना होता है तो सबसे पहले क्या काटते हैं, पहले ऊपर की चमड़ी काटते हैं, फिर और अंदर जाते हैं, इसके अंदर और जाते हैं कि आप तुरंत अंदर घुस जाते हैं, तुरंत अंदर नहीं घुस पाते हैं ना। तो इसके लिए भी वही अपनाना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ पर बताया। सबसे पहले भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ना है, फिर चल के घटाना है। बात समझे, नहीं तो मरीज मर जाएगा और नहीं तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। जैसे देखते हैं, देखिए मान लेते ये एक मरीज है, हमें इसका ऑपरेशन करना है, तो क्या आप डायरेक्ट इसके तुरंत अंदर घुस जाएंगे, नहीं ना। पहले आप इसका स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद आप ऊपर से हल्की हल्की चमड़ी काटेंगे, एक छोटे छोटे चाकू से, या चाकू बदल कर चमड़ी काटेंगे, अंदर जाएंगे। कैसे जाएंगे, एक एक परत काटते काटते ना, देखिए आपकी चमड़ी रहेगी, फिर उसके बाद खाल रहेगी, उसके बाद मांस रहेगा, उसके बाद हड्डी भी है। तो कई तरीके से आपकी सब इसमें सिस्टम रहेंगे ना। तो बाई चांस आप डायरेक्ट उसके अंदर घुस जाएंगे ना तो ये तो मर जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन में भी है, आपने नियम गलत किया ना, आपने नियम गलत किया तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन मर जाएगा फिर। बात समझ में, इसीलिए
ऑपरेशन भी करना होता है ना, ध्यानपूर्वक करते हैं, क्या चीज़ पहले काटेंगे, कैसे कैसे करेंगे हम, वैसे ही क्वेश्चन भी होता है। सबसे पहले इसमें कैसे ऑपरेशन करेंगे, किसका उपयोग करना है। बाई चांस आपको देखिए, मान लेते एक शरीर है, इसको हमें नॉर्मल सा काटना है और आपने चाकू से काट दिया तो ज़्यादा कट जाएगा ना उसका। बाई चांस हमें थोड़ा सा कट लगाना है, थोड़ा सा कट लगाना था और आपने एकदम बड़कवा चाकू से कट लगा दिया तो उसको तो खून ही बहने लगेगा ना। तो वैसे इसमें भी है, हमें हल करना है भाग और आपने हल कर दिया जोड़ तो गलत। हल करना था माइनस, हल कर दिया आपने गुणा तो गलत। समझ में? इसीलिए हर चीज़ में अपना अपना नियम होता है, क्योंकि इसीलिए इसको कहा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन। समझ में? ध्यान से ऑपरेशन करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन ध्यान से करेंगे, अन्यथा आपका आंसर गया फिर काम से, गलत हो ही जाएगा। तो चलते हैं। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले भाग करोगे, लिख दें यहाँ पर। देखिए सबसे पहले ये क्या था, भाग। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। बात समझ आई? भाग को हल करना, गुणा हल करना, जोड़ हल करना, फिर माइनस ये क्या है, नॉर्मल। जैसे हमें एकदम नॉर्मल सा हमें ऑपरेशन करना होता है, एकदम छोटा सा। मान लेते हैं किसी के यहाँ कुछ भी गड़ गया है, कुछ भी निकालना होता है, तो ये नॉर्मल सा ऑपरेशन है। और नॉर्मल सा ऑपरेशन करने के लिए 4 हथियारों की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला हथियार है भाग, दूसरा आपका गुणा, तीसरा आपका जोड़ और चौथा है कि आपका माइनस। समझ में? ये नॉर्मल सा हथियार है और ये इसका मतलब नॉर्मल सा ऑपरेशन करने के लिए। ठीक, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने। तो गुणा तो करेंगे नहीं अभी, क्यों? क्योंकि सबसे पहले भाग को हल करना है ना हमें। सबसे पहले भाग को हल करेंगे, तो भाग को यहाँ पर हल कर लेते। क्या है, 8 एकम 8 और 8 ठाई 64। तो इन भागों का काम खत्म। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 8। और ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 9 हो जाएगा। अब आपका भाग का काम खत्म। अब पहुँचेंगे कहाँ पर, हम गुणा पर पहुँचेंगे। ध्यान से में रखना, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब गुणा चलते हैं, तो गुणा करो, यहाँ पर गुणा, यहाँ पर गुणा, तो गुणा करो पहले। देखिए 3 सत्ते 21 के 1 यहाँ से लाया 2 और 3 से 9 0 1 2 3 1 3 321 माइनस 8 और ये वाला माइनस और 9 दूनी 18। समझ में आई बात कैसे किया जा रहा है? 9 दूनी 18, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, और इस 107 से आपको 3 से बार गुणा करोगे तो 321 आएगा। ठीक, अब ध्यान में रखना कि अब क्या करना है, गुणा होने के बाद अब प्लस वाले हथियार का उपयोग करोगे ना। प्लस का हथियार, ये प्लस क्या है, एक हथियार है। अब प्लस का हथियार उपयोग करोगे, तो प्लस का हथियार उपयोग करने के लिए हम इस माइनस को माइनस से कर लेंगे। क्यों? देखिए, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा आप लिख लीजिए कि क्यों, जब माइनस से गुणा कराते हैं ना, ध्यान में रखना, जब माइनस से माइनस को गुणा कराते हैं तो प्लस आता है, और जब माइनस को प्लस से गुणा कराते हैं तो माइनस आता है। जब प्लस को माइनस से गुणा कराते हैं तो माइनस आता है, लेकिन जब हम प्लस को प्लस से गुणा कराते हैं तो प्लस आता है। समझ में आई? ऐसे ही एक चीज़ और होता है, भाग में डिवाइड में करना। बात समझ में? आप इसको लिख लीजिएगा या ध्यान में रखना, इसी के माध्यम से इसको हम हल करेंगे आगे। अब ठीक, देखते हैं क्या है। तो 321 को तो अभी ऐसे उतार लो। ठीक, क्यों? अब इसको हल करोगे। हाँ, एक बात और ध्यान में रखना है, कहाँ पर आपको समझा दें, यहीं पर देखिएगा। जैसे मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको, देखिए। हाँ, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, 4 माइनस 2। ठीक, अब इसका आंसर क्या आएगा, या 2 माइनस 4, इसका आंसर क्या आएगा। देखिएगा, 4 से 2 जाएगा, 4 से 2 को घटाना है, 4 से 2 को घटाना है ना, तो आपका 2 आएगा। लेकिन कहा जाए कि आप 2 से 4 घटाइए तो नहीं घटा सकते ना, लेकिन घटेगा, लेकिन वो
माइनस में रहेगा, वो ऋण में रहेगा। ऋण का मतलब समझ है ना, वो हरदम ऋण में ही रहेगा, कभी भी उसको वो कर्जदार रहेगा, कर्जदार रहेगा। बात समझे? तो जब 2 से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 आया। अब ये माइनस का 2 क्यों आया, ध्यान में रखना। देखिए कैसे, किसी भी संख्या को घटाते हैं या जोड़ते हैं में, घटाने या जोड़ने में किसी भी संख्या को या किसी भी अंक को हम जोड़े या घटाने में बड़ी संख्या की जात लिखी जाती है। बात समझ में आई? किसी भी संख्या को या किसी भी अंक को जोड़ने या घटाने में हम बड़ी संख्या की या बड़े अंक की जात लिखी जाती है। इसका मतलब समझ में आया? जात का मतलब होता है प्लस और माइनस। बात समझ में आई? देखिए, प्लस का मतलब होता है बड़ा आदमी और माइनस का मतलब होता है छोटा आदमी। ठीक, देखिएगा जैसे हम कहाँ पर आपको बताते हैं, यहीं पर देखिए। बाई चांस ये क्या है आपका ये क्या है आपका 4 है। ठीक, 4 ना, हाँ क्या लिख लें 4। ये क्या है आपका 4। और ये अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, कोई भी संख्या या कोई भी अंक या कोई चर संख्या और कोई अचर संख्या हमेशा धनात्मक होती है। कोई भी अचर संख्या और कोई भी चर संख्या हमेशा धनात्मक होती है। तो इसका मतलब समझ में आया ना, वो हमेशा धन में होती है। बात समझ में? जैसे लिख दिया जाए 100, तो ये क्या 100 क्या है, एक धनात्मक संख्या। क्यों? क्योंकि इसके आगे प्लस का निशान छुपा रहता है। बात समझ में आई? इसके आगे प्लस का निशान छुपा रहता है। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए कि जैसे कोई बड़ा आदमी रहता है ना, वो धन को छुपा कर रखता है। बात समझ में आई? धन जानते हैं, पैसा। कोई बड़ा आदमी है तो वो अपने पैसा को छुपा कर रखता है ना। क्यों? क्योंकि वो बड़ा आदमी दिखाना नहीं चाहता है ना। और कुछ होते हैं दिखा देते हैं, कुछ का मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ होते हैं दिखाते हैं। और वो कहाँ पर दिखाएंगे, देखिएगा कैसे वो कहाँ पर दिखाते हैं। देखिए, कुछ आदमी बड़े आदमी होते हैं तो वो धन को, वो पैसे को छुपा कर रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी आदमी होते हैं वो पैसे को, इसका मतलब धन को दिखाते हैं। लेकिन कैसे, कहाँ पर छुपाएंगे, कहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पर देखिएगा। देखते हैं क्या है। मान लेते हैं कि ये क्या है 4 और प्लस का ये 6 है। अब यहाँ पर ये बताइए कि इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है? 6 है ना। 6 सबसे बड़ी संख्या है ना, क्योंकि 6 सबसे ज़्यादा होता है। और जब 6 सबसे ज़्यादा है तो ये अपना धन दिखा रहा है। इसका मतलब अपना पैसा दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 4 + 6। जिसका मतलब ये 6 वाला, ये जो 6 वाला आदमी है ना, ये वाला अपना प्लस दिखा रहा है। इसका मतलब अपना धन दिखा रहा, अपना पैसा दिखा रहा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ा आदमी होता है, बहुत बड़ा आदमी होता है। लेकिन कहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लेते हैं 100 और प्लस 100 प्लस उसके बाद 3। अब देखिए 100 + 3। अब बताइए सबसे बड़ा क्या है इसमें? सबसे बड़ा 100 है ना। लेकिन क्या ये 100 अपना धन दिखा रहा है, अपना पैसा दिखा रहा है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि कुछ आदमी होते हैं कि वो पैसा अपना दिखाते हैं और कुछ आदमी होते हैं कि वो पैसा अपने कहीं न कहीं छुपा कर रखते हैं। तो ये अपना पैसा, ये अपना धन छुपा कर रखता है। बात समझ में? ये अपना धन छुपा कर रखेगा और ये वाला 3 जो है ना, ये अपना धन दिखा रहा है। बात समझ में? हो सकता है ये सबसे बड़ा आदमी है और ये वाला सबसे छोटा है। तो ये जो सबसे बड़ा आदमी है ये अपना धन छुपा के रख रहा है। इसका मतलब अपने अंदर छुपा के रख रहा है। देखिए जैसे अब इसको मिटा देना, इस बात को समझने का प्रयास करना आपको, इसीलिए एक चीज़ अच्छे से समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। ठीक, हाँ। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, क्यों यहाँ पर माइनस आया था ना। देखिए मैंने अभी इससे पहले क्या एक परिभाषा बताया था, किसी भी संख्या, किसी भी अंक को जोड़ने या घटाने में बड़ी संख्या की जात लिखी जाती है। और जात का मतलब यही होता है कि बड़ा आदमी है तो धन दिखाएगा, कि बड़ा आदमी है कि धन नहीं दिखाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो वैसे ही क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। बात समझ में? जैसे मैंने आपको भी उदाहरण दे के आपको समझाया था कि 100 इतना बड़ा 100 बड़ा है लेकिन अपना धन नहीं दिखा रहा था, लेकिन 3 छोटा है तभी अपना वो धन दिखा रहा था। समझ में? हम क्वेश्चन पर डिपेंड करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ पर धन दिखाना चाहता है और कहाँ पर धन नहीं दिखाना चाहता है। ठीक, ये आगे चल हो गया काम। अब ये माइनस क्यों आया? मैंने अभी बताया सबसे बड़ी संख्या की जात लिखी जाती, और जात का मतलब होता है उस संख्या के आगे लगी होती, उस संख्या के आगे लगी होती है तो उसकी जात वही होती है। तो इस 4 के आगे माइनस है तो इसका मतलब ये 4 माइनस की जात की है, तो इसका आंसर जो आएगा माइनस में हो जाएगा। बात समझ में आई? आगे बढ़ें, अब चलते हैं आगे। इसमें क्वेश्चन में क्या करना था हमें? हाँ, तो क्या थे हम? अब हाँ, मैंने यहाँ पर क्या बताया, माइनस का गुणा जब माइनस से करते हैं, जब माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस होता है, तो वैसे ही यहाँ पर हम करेंगे और क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक, जब हम माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 8 8 16 के 6 हासिला 1 और 1 1 मिलकर 2, 26 हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, मैंने अभी तुरंत समझाया था कि बड़ी संख्या की जात लिखी जाती है। तो ये बताइए 8 बड़ा होता है कि 18 बड़ा है? तो 18 बड़ा है ना, और 18 किस जात का है, माइनस जात की है ना, तो माइनस जात लगाओ इसके आगे, हो गया काम। अब इसको घटा लेते हैं, घटाइए क्या आएगा, हाँ तो क्या घटाना, 321 से हमें 26 घटाना है। ठीक, तो हो जाएगा 11, और 11 से 6 जाएगा 5, यहाँ पर बचेगा 11, 11 से 2 जाएगा क्या आएगा, देखिए 9, और यहाँ पर क्या बचेगा 2, 295। हाँ, अब एक चीज़ और ध्यान में रखना, क्यों 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 घटाया गया ये भी तो ध्यान में रखना, क्यों? अच्छा ये बताइए, ये 26 है और ये 321 है, सबसे बड़ा क्या है, 321 है, लेकिन ये जो 321 है ना, अपना पैसा नहीं दिखा रहा है, अपना धन नहीं दिखा रहा। क्या ये इसके आगे कहीं धन दिख रहा है? नहीं ना, तो ये धन में है लेकिन अपना पैसा है और ये अपना धन दिखा नहीं रहा। इतना भी ध्यान में रखना, कहीं पर भी कोई चिन्ह नहीं दिखती है ना, कहीं पर या कोई संख्या हो या कोई चर संख्या हो या कोई अचर संख्या हो, वहाँ पर कोई जात नहीं दिखती है ना, तो हमेशा वहाँ पर प्लस का निशान होता है। जैसे ए लिख दें या बी लिख दें या सी लिख दें, मान लेते हैं ये ए है, तो ये किस में है, प्लस में है। इसमें क्या आपको प्लस दिख रहा था? नहीं ना, लेकिन ये प्लस में है। जहाँ पर कोई जात नहीं दिखेगा वहाँ पर प्लस होता है, और जहाँ पर कोई मनुष्य नहीं दिखता वहाँ पर भगवान होता है। समझ में आई बात? तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्या मैंने अभी बताया था, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो मैंने अभी आपको बताया था प्लस का जब गुणा से माइनस करते हैं, प्लस गुणा जब करते हैं माइनस से, तो आपका क्या आता है, माइनस। तो 321 से 26 घटाएंगे 295 आया। अब इसकी जात भी तो लिखनी पड़ेगी ना, सबसे बड़ा संख्या क्या है, 321 है, और 321 प्लस में है, तो इसके लिए हमें प्लस में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी अचर संख्या, कोई भी चर संख्या हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा प्लस में होती है, लेकिन दिखता नहीं है। वो अपना प्लस, वो अपना पैसा दिखाता नहीं है किसी को। समझ में? तो ये अपना पैसा दिखाएगा नहीं, तो इसका आंसर क्या आया, आपका आंसर आ चुका है 295। और ये ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, 295, जो कि सी ऑप्शन आपका सही है। किसी को दिक्कत है इसमें? देखिए एक चीज़ आपको एक चीज़ समझाने का प्रयास इसमें किया गया, और नहीं तो ये क्वेश्चन लमसम 10 सेकेंड का आंसर आ जाएगा। ये 10 सेकेंड में ये क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए एकदम बेहतरीन से एक चीज़ समझाने का प्रयास किया गया है इसमें। ठीक, ये है आपका रफ कार, यहाँ से आपको हल किया गया था, ऐसे डायरेक्ट हल करना। इसका कोई ट्रिक भी नहीं है, इसका कोई दवा भी नहीं है,
कि इसको मैं दवा दे दूं आपको तुरंत लग जाएगा, नहीं है। ना तो इसका कोई ट्रिक है, ना तो कोई इसका दवा है, ना तो इसका कोई फंडा है। बस लगाएंगे कैसे? यही ऑपरेशन से प्लस गुणा प्लस नहीं, भाग गुणा जोड़ घटाना। लेकिन नॉर्मल सा ऑपरेशन करना है तो लगाएंगे ये। अब बड़े से बड़े ऑपरेशन आएंगे ना, तो वहाँ पर हम प्लेटों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने आपको 3 या 4 तरीके से प्लेट सिखाया था। एक तस्तरी भी होता है, एक ट्रे भी होता है, सब चीज़ सामान रखने के लिए ना वैसे ही होता है। तो उसमें देखेंगे कि क्या चीज़, उसमें सबसे पहले क्या हल करेंगे, उसका नियम अलग से हो जाएगा, ठीक। लेकिन नॉर्मल सा ऑपरेशन में आपको यही चारों चीज़ का उपयोग करना है, और इस चारों का एक क्रम वाइज से करेंगे तभी आपका आंसर सही होगा। और क्रम वाइज से नहीं करेंगे ना तो मरीज मर जाएगा। तो वैसे ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आंसर गलत हो ही जाएगा। आपको पता ही है, जहाँ पर आपने चाकू का, छोटे चाकू का उपयोग करना था, आपने बड़ा चाकू उपयोग कर दिया ना, तो मरीज तो ऑटोमेटिक मर जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में है, हमें जोड़ना था, आपने घटा दिया तो आंसर गलत। हमें गुणा करना था, आपने भाग कर दिया, क्वेश्चन गलत, तुरंत गलत हो जाएगा। जिस सामग्री का आवश्यकता रहेगी उसी सामग्री का हमें उपयोग करना पड़ेगा, अन्यथा आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या था? मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो कि आज ये पार्ट 1 है। आज से ये टॉपिक स्टार्ट होता है, क्योंकि रीजनिंग में मैं आपको लमसम 12 की 13 चैप्टर ख़त्म कर दिया हूँ। ये आपका 13 की 12 ऐसे चैप्टर मैंने गिना नहीं हूँ, लमसम देखा था आज, ये लमसम 13 की 12 चैप्टर आपका चल रहा है, ठीक। और मैथ में आपका लमसम हर चैप्टर ख़त्म हो चुका है। एसएससी सीजीएल लेवल तक मैं आपको मैथ ख़त्म कर दिया हूँ, लेकिन मैथ में भी लमसम 2-3 टॉपिक अभी छूट गए हैं गलती से, उसको बीच में हम कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक। क्योंकि थोड़ा सा हम रीजनिंग कवर कर लें, क्योंकि रीजनिंग अभी काफ़ी बहुत चैप्टर अभी छूट रहे हैं, उनको कवर कर लेंगे तो उसके बाद मैथ को भी हम बीच में कवर कर लेंगे, ठीक। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे ना तो साथ में लाइक कर देना, और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ना सिखाने और समझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक एक चीज़ आपको सिखाया जा रहा है, एक एक चीज़ बताया जा रहा है। हमें तुरंत लगाना नहीं है, चाहे तो इसको हम तुरंत लगा भी तुरंत घटाते जोड़ते चले आए, लेकिन आपको एक एक चीज़ इसमें बताया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, एक एक चीज़ आपको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है इसमें, ठीक। तो आज क्या है? चौथा नवरात्रि है, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय माता दी।